नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने गिनाई केंद्रीय बजट 2026 की उपलब्धियां। सीतापुर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2026 संसद में पेश किया जा चुका है। इसी बजट की उपलब्धियों के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा स्थानीय जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता करके बजट की बिंदुवार खूबियां गिनाते हुए बताया गया कि यह बजट लोक कल्याणकारी व दूरगामी सकारात्मक परिणाम देने वाला है। इसमें विशेष रूप से निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग तीनों के हितों का ध्यान रखा गया है। वहीं करदाताओं के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बजट के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस बजट में दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दाडंबर के स्थान पर सुधार तथा लोक लुभावना के स्थान पर जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट का मूल उद्देश्य मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत शिक्षा से रोजगार, गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का सशक्तिकरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता का पूर्ण उपयोग, वृहद एवं तीव्र गति से विनिर्माण विस्तार, आधारभूत संरचना आधारित दीर्घकालिक वृद्धि आदि पर विशेष कार्य किया गया है। इस बार वैश्विक सफलता पर काम किया गया है। ग्रामीण एवं किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समावेश भी बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और ये बजट घोषित करता है कि हम हैं विजन पर कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बजट ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 10 से ज्यादा दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं, जो कि मध्यम वर्ग के रोगियों के लिए विशेष राहत भरी बात है। साथ ही विदेश में पैसा भेजने के टैक्स में भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे हमारे बाहर पढ़ने वाले बच्चों को विशेष राहत मिलेगी। उन्होंने क्रमशः बजट के कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता में आए हुए पत्रकार बंधुओं का जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर बिस्वा विधायक निर्मला वर्मा, कार्यक्रम संयोजक रोहित सिंह, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट, और सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इस प्रकार का बजट उनके नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा इस तरह का बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसमें मुझे लगता है कि भारत कैसे आर्थिक तरक्की करे और विश्व पटल पे हम तीसरे स्थान की आर्थिकी बने, इस प्रकार से ये बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसमें कुछ अभी रुक जाओ चीजों का मैं यह बजट किसान, युवा, महिला, गरीब आदि की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन को एक सूत्र में पिरोकर मजबूत भारत के निर्माण की दशा में यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इस पूरे बजट में जितना धन आवंटित है उससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। 12,20,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा इस बजट में की गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के हिस्से में इसमें आए हैं, दिल्ली से वाराणसी तथा वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये उत्तर प्रदेश को मिले हैं। बजट में लॉजिस्टिक के लिए काफी संभावनाएं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी को डेवलप करने की कार्रवाई इस बजट से शुरू होगी। प्रदेश में इनलैंड वाटरवे की सुविधा तथा मूवमेंट को आगे बढ़ाने, कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। और एक सबसे बड़ी जो इसमें जिस क्षेत्र में भारत एक अग्रणी राष्ट्र बना हुआ है, बायो फार्मा सेक्टर में उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं। जनपद ललितपुर में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में नए बल्क ड्रग फार्म के निर्माण की कार्यवाही भी इस बजट से शुरुआत होगी।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।